प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, अष्टमी तिथि की शुरुआत कब होगी, कब इसका समापन होगा, रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहेगा और व्रत का पारण आपने कब करना है, चंद्र उदय का सही समय क्या रहेगा, व्रत के आवश्यक नियम क्या होते हैं, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आज से लगभग 5251 वर्ष पूर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। उस समय रोहिणी नक्षत्र चला हुआ था, चंद्रमा अपनी सौ राशि में गोचर कर रहे थे और सूर्य देव भी अपनी सौ राशि में गोचर कर रहे थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाला इंसान हर प्रकार के दुख से दूर हो जाता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नियम से करता है तो उसके जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है और हर प्रकार की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त सोमवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वो 26 अगस्त 2024 को अर्धरात्रि के बाद सुबह में 3:40 पर हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 26 अगस्त 2024 को अर्धरात्रि के बाद सुबह में 2:20 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र की जो शुरुआत है वो 26 अगस्त 2024 को दोपहर के बाद शाम के समय 3:55 पर होगी और इसका जो समापन है वो 27 अगस्त को दोपहर के बाद शाम को 3:56 पर होगा। तो प्रिय दर्शकों, चाहे आप समार्त वर्ग के हैं या फिर वैष्णव वर्ग के हैं, आप दोनों के लिए ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 26 अगस्त सोमवार के दिन ही रखना उचित होगा। और श्री कृष्ण जन्म उत्सव एक दिन बाद में मनाया जाएगा, यानी कि 27 अगस्त को, जो कि गुगा नवमी के दिन पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब आप व्रत के आवश्यक नियम ध्यान से सुन लीजिए। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और इस व्रत को करने का संकल्प आपने लेना है। वैसे तो ये व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है, लेकिन ये सब आपकी शारीरिक कंडीशन पर निर्भर करता है। यदि आप शारीरिक रूप से मजबूत हो, तंदुरुस्त हो, तो फिर ये व्रत आपको निर्जल और निराहार रखना चाहिए। और यदि शारीरिक रूप से आप कमजोर हो तो फिर आप जल और फलहार ले सकते हो। अन्न इसमें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना होता। तो सबसे पहले आपने संकल्प लेना है व्रत को करने का। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की आपने विधिवत तरीके से पूजा करनी है। बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल भगवान की आपने पूजा करनी है। और यदि आपके घर में झूला है तो लड्डू गोपाल को स्नान करवा करके साफ सुथरे नए वस्त्र पहना करके झूले में आप विराजमान कर दीजिए। पूरे दिन आपने झूठ नहीं बोलना है, चर्चा चुगली नहीं करनी है और गुस्सा नहीं करना है। मन से भी सात्विक रहना है और तन से भी सात्विक रहना है। प्रिय दर्शकों, अर्धरात्रि के समय जब चंद्रमा का उदय होता है उस समय पर आपने इस व्रत का पारण करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको ये बता दूं कि चंद्र उदय किस समय होंगे। जो चंद्र उदय का जो समय है वो आप नोट कर लीजिए। रात्रि में 11:22 पर चंद्रमा का उदय हो जाएगा। अब हो सकता है कि चंद्रमा उदय होने के बाद जब तक वो आपको दिखाई पड़े तो उसमें 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है।
वैसे चंद्रमा का जो उदय होता है वो तो 11:22 पर हो जाएगा, लेकिन जब तक वो दिखाई पड़े तो उसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। तो जब आपको चंद्रमा दिखाई पड़े तो उस समय आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। और यदि जहां पर आप रहते हो वहां पर बादल छाए हुए हैं, चंद्रमा के दर्शन आपको नहीं हो पाते हैं, तो फिर आप लगभग 12 बजे के आसपास चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का आपने स्नान करवाना है। पंचामृत इत्यादि से आप स्नान करवा सकते हो और उनको नए वस्त्र आपने पहना लेने हैं। और उसके बाद उसकी पूजा करके आपने अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत यदि आप रखते हो तो श्री कृष्ण भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हो। आपकी हर मनोकामना श्री कृष्ण भगवान जरूर पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।